4 दिनों का प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। हाँ मेरे भाई आ गए आज फिर से। इस गाने को सुनकर कुछ याद आ रहा है आपको? 4 दिनों का प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, बड़ी लंबी जुदाई। क्या याद आ रहा है आपको? अरे जो सोच रहे हो वो नहीं, मैं बात कर रहा हूं। इस गाने को सुनकर मुझे मेरे चूरू जिले की याद आ जाती है, मेरे क्षेत्र की याद आ जाती है। क्योंकि ये गाना किसने गाया था? गायिका थी रेशमा, जो हमारे रतनगढ़ तहसील के जो लोहा गांव हुआ करता था यहाँ पे, उस गांव की, जो बाद में जब भारत विभाजन हुआ था उस टाइम पर ये जो है पाकिस्तान चले गए थे और लाहौर में शिफ्ट हो गए थे। उनके द्वारा गाना जो है, गायिका है, इनके द्वारा गाना गाया गया था और बहुत अच्छा लगता है जी। बात करते हैं, आज आए हैं फिर से नए जोश के साथ। बने रहो आप सुनील भाई के साथ। आज हम रीजनिंग का एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट बोले तो वर्णमाला परीक्षण। जी मेरे भाई, कहने को मतलब वो है कि पूरो को पूरो टॉपिक ABCD पर आधारित है। मैं थाने एक बार पहले भी बताई, अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण, और इसके अलावा 4-5 टॉपिक आपको ऐसे और मिल जाएंगे जिसके अंदर हमारे ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है ये हमारे काम आएगी। ठीक है, तो देखना आप जरा, हम बात करते हैं कि टोटल अंग्रेजी जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें टोटल अक्षर कितने होते हैं मेरे भाई? कितने होते हैं? 26 अक्षर। 26 में से स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? A, E, I, O, U। 5 स्वर हो गए। व्यंजन कितने होते हैं? बाकी जो 21 बच गए वो क्या हो गए? वो हो गए व्यंजन हमारे। ठीक है, आओ जी बात करते हैं। लेकिन मेरे भाई वर्णमाला में से क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जी भाई। बात करते हैं, देखो A से लेकर M तक, A से लेकर M तक, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। A से लेकर M तक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर होते हैं 26, और 26 में से 13 अक्षर तो कौन से हो गए? A से लेकर M तक हो गए। A से लेकर M तक कितने अक्षर हो गए? 13 अक्षर हो गए। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं हम। और N से लेकर Z तक, N से लेकर Z तक कितने अक्षर हो गए? 13 अक्षर हो गए ना। ठीक है, बात करते हैं हम A से लेकर M तक प्रथम अर्धांश। A से लेकर M तक हो गया प्रथम अर्धांश। और N से लेकर Z तक, इसको हम बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय अर्धांश बोलेंगे जी। A से लेकर जो M तक प्रथम अर्धांश, N से लेकर Z तक क्या हो गया? द्वितीय अर्धांश। अब देखो मेरे भाई, एक तो जो दाएं बाएं है नहीं, वो पूरी रीजनिंग में तारा कुचर नहीं करे, तो ये चीज ना आज पहले ही क्लियर कर लो ताकि आगे के जो टॉपिक हैं हम आराम से इसको हम कवर कर सकें। ठीक है ना। दाया बायां ये 4 तरीके से होता है। एक तो हमारे पास हो गया बाएं से, इन जैसे यानी इन्हें इधर जाएंगे, वो तो क्या होता है? बाएं से। और जब नाम आ गया आपके पास के बाएं, मतलब वापस क्या हुआ? हम इधर आ गए, तो ये क्या हो गया? के बाएं हो गया। फिर देखना दाएं से, यदि हम इधर आएंगे वो तो क्या होता है? दाएं से। और मेरे भाई जब वापस जाएंगे तो वो क्या होता है? के दाएं। हो गया, बाएं से के बाएं, दाएं से के दाएं। ठीक है, ये जो है चीजें शुरुआत में हम बात करेंगे, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा जो अक्सर, जैसे आप राजस्थान पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आजकल आर्मी में भी 4-5 क्वेश्चन इसके आने लगे। तो मेरे भाई एकदम से ध्यान से देखना है, एक एक चीज आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल पूरे ध्यान से देखना है। जी हाँ, डील न पाले होनी थे 20 हावी करने के थाने दिमाग न पालना है। ठीक है ना, एक एक चीज बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखे हर एक चीज को। A से लेकर M तक प्रथम अर्धांश हो गया। अब देखो जब हम यहां से शुरू करेंगे, A से इधर जाएंगे वो क्या होता है? बाएं से। और वापस आ जाएंगे तो वो क्या होता है? के बाएं। और फिर दाएं से, इधर क्या हो गया? दाएं से। और इधर क्या हो गया? के दाएं। अब मेरी बात सुनो भाई, एक तो ABCD आपा ने याद होनी बहुत जरूरी है। अब कैसे गुरु जी ABCD तो मानी है आवे? तो मेरे भाई ABCD ऐसे नहीं, जैसे मैंने पूछ लिया कि बताओ भाई ABCD का 18वां अक्षर कौन सा होता है? अब कहानी गोल है जी।
ABCD का 18वां अक्षर जैसे मैंने पूछा तो पूछते आप फटाक से कहोगे कि सर ABCD का 18वां अक्षर होता है R। मैंने पूछ लिया कि हाँ भाई 15 अक्षर कौन सा होता है सर O। 21वां अक्षर कौन सा होता है। तो हर अक्षर जो होते हैं ना वो आपको याद होने चाहिए। इसके लिए जैसे काफी सारे तरीके किताबों में आप देखते होंगे कि किस किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक इसकी जो है बताई गई आपको किताबों में, और भी जैसे यूट्यूब पर ऑनलाइन भी आपको काफी सारे शिक्षक हैं वो बताते होंगे। तो मेरे भाई देखो इसमें ना आप 5 अक्षर याद रखो, इजोटी EJOTY EJOTY 5 को पढ़ो रे आवे जना 5 को पढ़ो बोलना 5 10 15 20 और 25 5 10 15 20 और 25। अब जी मैं थाने पूछो रहा कि ABCD को 18वां अक्षर कौन सा है तो थाने सीधो ध्यान को नहीं, लेकिन वो देखो थे गिनती देख ली 5 10 15 20 और 25 इजोटी। अब थाने ध्यान है कि 15 पर कौन है रे वो है नहीं, तो बाढ़ लेना 3 तो आगे और ही गिन ली 15 के बाद का मैंने 16 17 18 18 में कौन आ गयो R आ गयो नहीं, क्योंकि O के बाद में P Q और R 3 तो आगे गिन सका, 3 गिन सकते हैं ना आगे जी भाई। तो ये जो अक्षर है हमें इससे आराम से याद रख सकते हैं। मैंने आपको पूछ लिया हाँ भाई ABCD का 21वां अक्षर कौन सा होता है, आप फटांग से कहोगे सर क्योंकि आपको याद है 20वें पर कौन है T है, तो T के बाद में क्या आता है U आता है, तो 21वां अक्षर कौन सा हो गया आपके पास U हो गया। मैंने पूछ लिया भाई ABCD का जो है वर्णमाला में जो 16वां अक्षर कौन सा होता है, आपको पता है भाई 15वें पर कौन है O, और O के बाद में क्या आता है L आता है, तो हमारा 16वां अक्षर कौन सा हो गया L। ये देखो माहौल बनाने का घना तरीका है जी हाँ। ओ जी है देखा जी ने मैं लको लियो ओ किशोक दिखा रहे 7 तो जी कितने नंबर पे आ गया 7 नंबर पर आ गया नहीं। फिर जी मान लो कि मैं लिख दियो H आ लो H ना मैं कर दियो जनो 8 जी शो दिखे। ये तो क्या कि जी माहौल बनाने का जी घना ही तरीका अपन कोई मतलब को नहीं चीजें हूँ अपने क्या कि जो चीज है वो हमें ध्यान से देखनी है। EJOTY इजोटी से याद रखो 5 10 15 20 25 और बहुत सारे टॉपिक में काम आने वाली है अंग्रेजी वर्णमाला। अभी जैसे जैसे मैं क्लासें डालता जाऊंगा यूट्यूब पे आप देखते जाना कि क्लासेज, और ज्यादा से ज्यादा जो है क्लास को और विद्यार्थियों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि कोई भी मेरी क्लास है वो आप तक पहुंच जाए जी। अब देखो इसमें हम बात करते हैं कुछ, इसमें शुरुआत के 4 बेसिक क्वेश्चन लेता हूं मैं जो अक्सर एग्जाम में कई बार देखे जाते हैं। वो क्वेश्चन आपको करना क्या है, आप 1 नंबर डाल के यहां पे लिख लो कि दाएं दाएं बराबर माइनस, दाएं दाएं बराबर माइनस। अब इसका मतलब क्या है मैं मतलब समझाता हूं आपको, ठीक है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन को ढंग से सुन लेना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये मेरा क्वेश्चन है मेरे भाई। अब थाने ध्यान है कि दाएं से दाएं किन्नू चालू हो रहे इन्नू दाएं से कौन सा अक्षर 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां अक्षर कौन सा हो गया रे, क्यों होगा नहीं। फिर नाम क्या आया के दाएं 7वां, भाई इधर आइयो के दाया का मतलब क्या हुआ, हमें वापस इधर जाना पड़ेगा, वापस इधर जाना पड़ेगा यहां से। तो इस अक्षर को तो गिनना नहीं है, इससे आगे गिनो के दाया देखो यार के दाया 7वां, तो के दाया इसको गिनो मत, इससे आगे गिनो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7वां अक्षर कौन सा आ गया हमारे पास X आ गया। तो इसको ऐसा निकालना पड़ेगा। इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने यहां पे कुछ लिखा है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन में 2 बार दाया दाया मिल रहा है, जैसे दाएं से और के दाएं 2 बार दाया दाया मिल रहा है, तो मेरे भाई माइनस कर दो इसको। माइनस क्या करना है मेरे भाई, देखना ध्यान से, 10 में से 7 माइनस करना है। 10 में से 7 गया 3, अब थे देख लियो दाएं 30 अक्षर देखना, दाएं 8 शुरू हुआ नहीं जेडू, दाएं 30 अक्षर 1 2 और 3, तो तीसरा अक्षर कौन सा हो गया X। ऐसे करना आपको। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं एक और, फिर जी हाँ दाएं दाएं आ गया जना क्या करछा, जना भी माइनस ही करछा, बाएं बाएं बराबर क्या हो गया माइनस, बाएं बाएं बराबर भी क्या हो गया माइनस हो गया। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है।
भाई देखना जरा, बाएं से 16वां, अब थे देख लो बायों 16 इन्नू आसिया 16 थान ध्यान नहीं 15 अक्षर कौन सा है, 15 अक्षर है ओ, तो 16 कौन आ गयो पी, 16 अक्षर पी हो गया। उसके बाद में क्या करे के बाया मतलब वापस चलेंगे, के बाया कौन सा 7वां, तो ये अक्षर इन छोड़ दो, यूं आगे गिनो 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7वां अक्षर कौन सा आ गया आपके पास आई आ गया। सीधा करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन में 2 बार बायां बायां मिला, देखो बाएं शेर के बाई 2 बार बायां बायां मिल गया ना, मिल गया तो हम क्या करेंगे मेरे भाई 16 में से 7 घटा देंगे, 16 में से 7 गया कितना बच गया 9 बच गया नहीं, तो सीधा 9 देख लो बायों, क्योंकि नाम क्यों है गले बायों नाम है नहीं, तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9वां अक्षर कौन सा हो गया हमारे पास आई हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया आई। बढ़िया अच्छे से तैयारी करो और एक एक क्वेश्चन है वो ध्यान से देखते जाओ। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, आपकी जो है सॉल्यूशन करूंगा मैं क्वेश्चन का। जी मेरे भाई 3 नंबर डाल दिया मैंने, यदि एक बार आ गया दायां और एक बार आ गया बायां तो क्या करोगी, तो करना क्या है मेरे भाई आपको प्लस करना है। अरे थे तो ये ध्यान रखो जब एक दिशा नाम आ जाए जना तो करना माइनस और जो नाका नाका नाम आ जाए जना क्या करना अपने प्लस करना है, ठीक है भाई। दायां और बायां नाका नाका अलग अलग नाम आ गया नहीं तो क्या कर दियो आप प्लस कर दियो, ठीक है भाई। आ जाओ क्वेश्चन लेता हूं एक मेरे भाई, एक क्वेश्चन मेरा ये है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है भाई। दाएं से तीसरा अक्षर मेरे भाई, दाएं से इधर से शुरू होता ना इधर से तीसरा, तो 1 2 और 3, तीसरा अक्षर गिन लिया एक्स, उसके बाद में नाम क्या के बाएं। अब के बायों किन्ना हो रहे, के बायों भी इन नहीं हुए, के दायों भी इन हुए, सॉरी दाएं से भी इन हुए और के बाएं भी इन नहीं हुए, तो आप दाएं से पहला दूसरा तीसरा, तीसरा अक्षर गिन लिया ना, दाएं से तीसरा कौन सा होता है एक्स होता है, और फिर के बाएं, तो के बायों उठो इन आगे चलना पड़ सी 5 और गिन लो, तो 1 2 3 तो हो गया, अब वापस गिनो 1 2 3 4 और 5, तो 5 अक्षर कौन सा हो गया एस हो गया। अब इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं यार अपन, मैंने क्या कहा भाई यदि एक ही क्वेश्चन में आपको एक बार दायां मिल गया और एक बार बायां मिल गया तो क्या कर दो भाई प्लस कर दो मेरे भाई। क्या करना है प्लस आपको, दाएं से तो तीसरा और बाएं से 5वां, तो 3 और 5 कितना हो गया मेरे भाई 8 हो गया ना, ले भाई 8 अक्षर सीधा गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 अक्षर कौन सा हो गया एस, ये लो सीधा काउंट कर लो, अलग अलग जरूरत नहीं है, पहले बाएं से पहले दाएं से किया फिर के बाएं किया, सीधा जोड़ो ना, 3 और 5 कितना होता है 8 होता है ना, और पहले नाम किसका है, और इंग मैंने भी कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है नहीं थे तो कंफ्यूज बहुत हो, फिर और मुद्दे दो पेपर बनाने वाला पढ़ाने वाला, ठीक है नहीं, सीधा ध्यान रखना है। नाम अब कड़ा आया पहले दाएं से, जो को नाम पहला हुआ नहीं बिन्नू देखना भाई, पहला नाम किंग आयो दायों को, तो दायों से तो देख लो 8 अक्षर दायों इन्नू चालू हुए, ये रहा दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8वां अक्षर कौन सा आ गया हमारे पास ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं एक लेता हूं लास्ट, एक तरफ तो आ गया बाएं और एक तरफ आ गया दाएं, तो मैं क्या लगा दूंगा फिर से मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है नहीं, मैं बता दी नहीं एक जैसा नाम आ जाए नहीं जना तो कर दियो प्लस, और यदि अलग अलग नाम आ जाए तब क्या कर देना माइनस, सॉरी एक जैसे, हाँ ठीक है एक जैसे नाम आए तो माइनस और अलग अलग नाम आए तो प्लस। लो भाई लास्ट क्वेश्चन लेता हूं एक, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो मेरे भाई बाएं से मैं लेता हूं 7वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, और जो भाई बात एक कर तो नाम आ गयो बायों और एक कर नाम आ गयो दायों, तो भाई करना क्या है प्लस कर दो यार सीधा, बाएं से तो 7वां और दाएं से 8वां, मेरे भाई 7 और 8 कितना हो गया 15 हो गया ना, और पहला नाम क्यों ऐड है, पहला नाम आया भाई बाएं, बायों खटू चालू है इनू है ना, क्योंकि बाएं से तो होता है इधर और दाएं से होता है इधर, ठीक है। देखना किन्नू है बाएं से, कौन सा अक्षर देखना भाई 15वां देख लो, देखने की जरूरत की इजोटी EJOT भाई, ओ का मतलब क्या था भाई 15, ठीक है ना, तो 15 नंबर पे कौन आ गया ओ, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है।
अब इसमें देखो क्या होता है, एक अपन छोटा सा क्वेश्चन इसमें और लेते हैं। जो प्रथम अर्धांश की मैंने बात की थी ना अभी आपके सामने, प्रथम अर्धांश का मतलब जैसे क्वेश्चन आ गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं, जिसको लिखना हो वो कॉपी में नोट कर लेना, धीरे धीरे बोल रहा हूं क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसे दे दिया मैंने। दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं इनू चालू है रे, होगा नहीं इनू चालू ना। आप आठों काउंटिंग कर सिया, 1 2 3 4 5 6 8 आ गया सीधो 13 पर आ गया। अब 14 आठों तो गिन सिया ना राजा, क्यों? क्योंकि भाई ने किया क्या कि प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया, उल्टा लिखवा दिया। उल्टा को मतलब समझोगे, ए ले गया एम तक है नहीं, ए इन्हें मुंदी मार दो, यहाँ ये घुमा दो, इन्हें एग्जाम में घुमा दे सेंगरापा है, कितना टाइम वेस्ट होगा हमारा। ऐसे मत करो। हमें पता है कि जब ये लाइन उल्टी होगी, जो प्रथम अर्धांश है जो विपरीत होगा, तो एम ही आएगा ना, यानी ए आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यह आएगा ना। तो एक बात बताओ, उल्टी आप कराए क्यों यार, अपन ध्यान उल्टी तो करनी पड़सी, ठीक है। तो 8वां अर्थ तक कितना आ गयो, 13 आ गयो नहीं, तो 14 आप इनू गिनने की बजाय इनू गिनने से यार, क्यों अपन ध्यान विपरीत तो होशिया। तो 13 के बाद में 14 15 और ओ 16 अल 16 अक्षर कौन सा आ गयो रे, सी आ गयो, आ गयो नहीं। अरे कोई डाउट है के, यदि कोई होगा तो बाढ़ लो, या कर लो, हाल लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 13 हो गया नहीं, अल 14 15 और 16, उल्टो करना पड़से नहीं, करो क्यों यार, है अनहोता काम क्यों करो जी। अब एक क्वेश्चन हो लेता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन आ गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 9 अक्षरों को, अंतिम 9 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये मेरा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो देखो लास्ट का 9 अंक है नहीं, 1 उल्टा करना है, जो लास्ट के 9 अंक है उनको उल्टा करना है। आ जाओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये लो, सिर्फ इन्हीं अक्षरों को उल्टा लिखना है, विपरीत लिखना है इनको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बाएं से 12वां के दाएं 8वां। अब बार मथान कही होनी कि एक ही क्वेश्चन में बाएं और दाएं आ जाए, जोड़ दिया नहीं, क्योंकि बाएं से और के दाएं, तो मेरे भाई 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया नहीं, हो गया नहीं 20, ठीक है भाई। 20 अक्षर गिन लियो, इनू आओ, 8वां अर्थ तक आशना कितना हो गया, 13 हो गया नहीं, फिर 14 15 16 और 17 अर्थ तक तो गिन लिया। अब आगे इन थोड़ी गिन सा ना, अब तो लाइन उल्टी हुई है, उल्टी करके देख लो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर, आलो आप उल्टी कर दी लाइन, तो 17 तो आप अर्थ तक गिन लिया नहीं, गिन लिया, फिर 18 फिर 19 और 20, तो 20वां अक्षर कौन सा आ गया हमारे पास, एक्स हो गया। 20 अक्षर कौन सा हो गया हमारे पास, एक्स हो गया, ठीक है। अर्थानिक बात बताऊंगी, 17 अर्थ तक हो गया नहीं, फिर उल्टो करो क्या म्यू, 18 इनू ही गण लियो, 18 और 19 और 20 आ लियो, ये हमारा आंसर आ गया एक्स। जी मेरे भाई, ये हमारा अल्फाबेट टेस्ट का जो है बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा बताया। इसका जो क्वेश्चन है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े से कि मैं क्लासें जल्दी जल्दी मैं आपको डाल देता हूं, ताकि जितना जल्दी हो सकता है मैं आपका सिलेबस अच्छे से कवर करवाऊं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिस टॉपिक से संबंधित आज तक जितने भी क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में, एक क्लास ऐसी बनाऊंगा जिसके अंदर आप जो है पूरा जो है जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए वो मैं आपके क्लियर करवा सकूंगा। आपको जो है पीडीएफ में उपलब्ध करवाऊंगा जल्दी, क्योंकि अभी शुरू किया है और आपका अच्छा सहयोग बना रहेगा। आप ज़्यादा ज़्यादा जो वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब कराओगे, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के पास क्लास पहुंचेगी। तो बेशक हर क्लास में मैं आपको अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आऊँगा। जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, वो तो चूकना ही मत, गारंटी लेता हूँ भाई, जिंदगी में ना रीजनिंग कभी नहीं भूलोगे
और जल्द ही मैथ्स के जो टॉपिक हैं वो शुरू करने जा रहा हूं पटवारी एग्जाम के लिए शानदार तरीके से। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।